इसमें अब इस बात की भी तहकीकात हो रही हैं कि बच्चों का पासपोर्ट बनवाने के लिए एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें शौहर और बीवी दोनों मौजूद हों, या अगर एक मौजूद है तो उसका शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल मौजूद होना चाहिए। उस तरीक़े को किस तरह बाईपास किया गया, उसकी तहकीकात हो रही है कि सीमा किस तरह अकेली 4 बच्चों का पासपोर्ट बनवाने में कामयाब हुई, जबकि उनके पास शौहर का असली शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं था। पाकिस्तानी जो सिफारती महाज है वो किस तरीके से सारे मामले को टेकअप करता है। सीमा की जानिब से जो भी कहा जाए, मामला जो भी किया जाए, जो भी चीज़ होगी वो कानून के मुताबिक होगी। और कानून ये कहता है कि जो इंडियन कानून है वो भी इस बात पे फोकस करता है कि सीमा को वापस जाना पड़ेगा, लेकिन रिपोर्ट किया जाएगा, वो वापस पाकिस्तान आएंगी तो उसके बाद जो है वो सारे मामले को पाकिस्तानी कानून के मुताबिक चलाया जाएगा। ये आप बड़ी खबर दे रहे हैं कि डिपोर्ट किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हालचाल है, कैसे हैं आप लोग। तो भाई गुज़िश्ता कई रोज़ से सोशल मीडिया पे एक बहुत ज़्यादा चर्चा है खातून का, पाकिस्तानी खातून जो इंडिया पहुंच गई, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे। और क्या कहानी थी, कोई पाकिस्तानी लोग उसे इंडियन एजेंट कह रहे थे, फिर पहले हमने देखा कि जो इंडिया वाले हैं उसे पाकिस्तानी एजेंट कह रहे थे। क्या कहानी चल रही, पाकिस्तानी एजेंट है, डबल एजेंट है, कहाँ की एजेंट है। तो जो इस हवाले से मुझसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो इसमें स्टोरी निकली है, और स्टोरी निकाली हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, आरिफ महमूद भाई। आरिफ भाई कैसे हैं आप? आरिफ भाई माशाल्लाह से न्यूज़ 1 के कंट्रोलर हैं। तो आरिफ भाई क्या स्टोरी ब्रेक की, क्योंकि बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं और ज़्यादातर वो है कि जिनका कोई इन्वेस्टिगेशन ताल्लुक ही नहीं है, बस सुनी सुनाई बातें चल रही हैं। देखें, सीमा के जाने के बाद से बहुत सारी जो साजिशी थ्योरियाँ हैं उन्होंने जन्म लिया, जिसमें ये चीज़ आई कि शायद वो पाकिस्तान की एजेंट है, किसी ने कहा कि वो भारत की एजेंट है, यहाँ पे रह रही थी और अब अपना काम पूरा करने के बाद वापस चली गई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मामला सीधा सीधा एक पसंद का मामला है, जिसके अंदर एक ऐप के ज़रिए जो है वो सीमा का रब्ता होता है एक भारतीय शहरी से, और उसके बाद ये जो ताल्लुक़ है ये मुबैना तौर पे मोहब्बत में तब्दील हो जाता है, और उसके बाद सीमा यहाँ से सफ़र करती है। अच्छा, ये सीमा की पहली मोहब्बत नहीं है। इससे पहले सीमा को 2014 में भी एक मोहब्बत हुई, जो कि उनके मौजूदा शौहर हैं रज़ा हैदर साहब। और 15 फरवरी 2014 को जैकोबाद की एक अदालत में सीमा पेश हुई। उन्होंने एफिडेविट जमा कराया कि जी मेरी उम्र 19-20 साल है और मैं अपनी पसंद से ग़ुलाम हैदर से शादी करना चाहती हूँ, मुझे इनसे मोहब्बत है। और फिर बहरहाल अदालती इजाज़तनामे के बाद, जिसे हम फ्री विल कहते हैं, उसके बाद इनकी शादी हो गई ना, और ये लोग जो है वो दोनों अफराद ग़ुलाम हैदर और सीमा जो है वो साथ रहने लग गए। इस दौरान ग़ुलाम हैदर जो है उनके बारे में बताया जाता है कि वो सऊदी अरब में मुलाज़मत करते थे, उनका आना जाना रहता था। 2018 से जो रिकॉर्ड हमें नाज़रा का मिला है वो ये बताता है कि 1 जनवरी 2018 से सीमा के यहाँ जो है वो बच्चों की विलादत का सिलसिला शुरू हुआ, और उनके 4 बच्चे हैं, और जो आखिरी बच्चा है उनका वो 2021 में पैदा हुआ, जो कि बेटी थी। इस तमाम मामले में जब उनका रब्ता एक भारतीय शहरी के साथ एक गेम के ज़रिए हुआ, और ये नई बात इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान में हम ऐसे बहुत सारे केसेस देख चुके हैं। इससे पहले 2-3 केसेस ऐसे आ चुके हैं जिसके अंदर ऐप के ज़रिए गेम के दौरान किसी का रब्ता हुआ, और वो रब्ता फिर जो है मोहब्बत में तब्दील हुआ, और फिर वो बच्चियाँ जो है अपने घरों से चली गईं। और ये इस तरीके के मामला जो है हम पहले भी देखते रहे हैं। लेकिन इसका अहम पहलू ये है कि एक ऐसी खातून जिसका जो ताल्लुक़ है वो किसी गांव से है, देहात से है, जिसने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, उसने ये स्टेप उठाया। और वो 10 मार्च को यहाँ से जो 2 घर थे उनके पास कराची में, कराची का इलाका गुलिस्तान जौहर है, जहाँ पर एक घर इनके शौहर ने इनको लेके दिया था, और वो इन्हीं के नाम पे था क्योंकि शौहर वहाँ रहता था सऊदी अरब में, तो उसने कहा कि आप अपने नाम पे करवा दें। उस घर को किराए पे दिया गया था क्योंकि वो थोड़ा सा गली के अंदर जाकर था, और जिस घर में सीमा अब रहती थी वो थोड़ा सा मेन साइड पे था, तो वहाँ से मिलने वाला किराया सीमा यहाँ पर किराए के तौर पे अदा करती थी। इस तरीके से मामला चल रहा था, जबकि ग़ुलाम हैदर की जानिब से जो पैसों की ट्रांजेक्शन है वो 60-70 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से इनको हर महीने दिया जाता था, जिसमें बच्चों का कफ़ालत और ये सब सिलसिला शामिल है। तो 10 मार्च को सीमा जो है वो यहाँ से चली गई, और बताया कि जी मुझे एक दरबार पे हाज़िरी के लिए जाना है, तो मैं पंजाब जा रही हूँ और फिर कुछ दिनों में वापस आती हूँ। और वो 18 मार्च को वापस आईं, यहाँ से दुबई गई, फिर नेपाल गई, और नेपाल के बाद वो वहाँ से इंडिया चली गई। नेपाल और भारत के दरमियान असल में इस सब का फ़ायदा, जो लोग कहते हैं कि ये किस तरह बग़ैर डॉक्यूमेंट के चले गए, बग़ैर उसके चले गए, तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि भारत और नेपाल के दरमियान 1951 का एक मुआहदा है, जिसके तहत नेपाल में अगर कोई घूमने के लिए आता है और वो इस दौरान इंडिया के उन सरहदी इलाकों में चला जाता है, तो उसे कोई रोकता नहीं है। वहाँ पे कोई ऐसा चेक नहीं है कि जिससे इनको देखा जा सके। अरे भाई एक सवाल इसी से, मतलब कि अमूमन ये होता है कि वहाँ का जो राशन कार्ड है तो उसके बदौलत आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं, आम दौरान बहुत आसानी के साथ होती है, तो पाकिस्तानी भी जा सकता है इसी तरीके से। देखिए, नेपाल से इंडिया जाना चूँकि उनकी आपस में मुआहदा हुआ है, तो वहाँ से अमूमी तौर पर लोग चले जाते हैं।
जाते हैं, वापस आ जाते हैं। इस तरह बहुत सारे बॉर्डर्स एरिया हैं जहाँ पर ये सिलसिला चलता है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए 10 मार्च को जब सीमा वहाँ गई तो वो 18 मार्च तक वहीं पर रहीं। उन्होंने जो वहाँ का भारतीय शहरी हैं उनके साथ बातचीत की, वो उन्हें लेने के लिए आए और उसके बाद 18 मार्च को जो ट्रैवलिंग रिकॉर्ड बताता है वो ये बताता है कि 18 मार्च को सीमा पाकिस्तान वापस आ गई। और उसके बाद उन्होंने इस दौरान जो सबसे ज़्यादा काम किया वो ये किया कि अपने घर को फ़रोख्त किया, जो उनके शौहर ने उनके नाम पे लेके दिया था। बच्चों के पासपोर्ट्स वाला जो प्रोसेस है वो करवाया। इसमें अब इस बात की भी तहकीकात हो रही है कि बच्चों का पासपोर्ट बनवाने के लिए एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें शौहर और बीवी दोनों मौजूद हों, या अगर एक मौजूद है तो उसका शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल मौजूद होना चाहिए। उस तरीक़े को किस तरह बाईपास किया गया उसकी तहकीकात हो रही है कि सीमा किस तरह अकेली 4 बच्चों का पासपोर्ट बनवाने में कामयाब हुई, जबकि उनके पास शौहर का असली शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं था। उसके बाद इन्होंने 10 मई को यहाँ से सफ़र शुरू किया है। ये दोबारा दुबई पहुँची हैं, इसी रूट के ज़रिए नेपाल पहुँची हैं और नेपाल के बाद वो इंडिया में दाखिल होने के लिए कामयाब हो गई। 4 जुलाई को उनको भारत में गिरफ़्तार किया गया, 6 जुलाई को उनकी ज़मानत हो गई और अब इस वक्त जो है वो भारतीय मीडिया जो है वो हर वक्त उनके घर के बाहर मौजूद है। और एक सिंपल सी एक चीज़ को इतना बड़ा प्रोपेगेंडा और साजिशी थ्योरियों के तौर पे पेश किया जा रहा है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसमें एक और अहम चीज़ ये है कि जो 2022 में सीमा को अचानक ख्याल आया कि उनको अपना शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहिए, तो जो सीमा ने अपना शनाख्ती कार्ड बनवाया उसमें उनकी तारीख़ पैदाइश 2002 लिख दी गई। जो ये बहुत सारी एक थ्योरीज ये भी आ रही है कि 2002 में पैदा होने वाली खातून के 4 इतने बड़े बच्चे किस तरह हो सकते हैं, तो वो बेसिकली 2002 में का जो इंदराज कराया गया वो गलत था। उसकी भी तहकीकात इस वक्त वो काम कर रहे हैं और इस हवाले से एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस वक्त भी चल रही है। मतलब सीमा इतनी ज़्यादा कहा जाए कि सब कुछ पता है उनको किस तरीके से काम होते हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा आरिफ भाई, आपने एक बात बताई कि शादी की बात, जो पहली शादी हुई। अच्छा, हम सीमा को देख रहे हैं कि वहाँ पर एक सिंपैथी गेन करने के लिए कि कहा जा रहा है कि मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा दी गई, तो आप जो बता रहे हैं कि उसके मुताबिक ये लव मैरिज थी और इनकी मर्ज़ी से हुई थी शादी वो? मुकम्मल तौर पे इनकी मर्ज़ी से हुई थी। 15 फरवरी 2014 को ये जैकबाबाद की एक अदालत में पेश हुई थी। उसका एफिडेविट जमा हुआ जिसे हम फ्री विल कहते हैं। उस फ्री विल में इन्होंने बताया कि मेरा जो आबाई इलाका है वो खैरपुर है और मैं वहाँ से अब जो शादी मेरे घर वाले जहाँ करना चाहते थे मैं नहीं करना चाहती और मैं इनके साथ जो है वो शादी करना चाहती हूँ ग़ुलाम हैदर के साथ। और ग़ुलाम हैदर के साथ भी जो उनका राब्ता है उसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है कि वो ताल्लुक़ एक मिस कॉल की बुनियाद पर शुरू हुआ कि एक मिस कॉल जो है वो ग़ुलाम हैदर को की जानिब से इनको मिली या इनकी जानिब से ग़ुलाम हैदर को मिली और उस पर बातचीत शुरू हुई और जो मोहब्बत में तब्दील हो गई और 4 महीने में जो है वो इन दोनों लोगों ने शादी पंजाब कर से ली। सिंध आ गई। शादी कर ली। अच्छा आरिफ भाई, जब मेन सवाल हमारी एजेंसीज हैं, क्योंकि एक हमारा एक शहरी वहाँ चले गया और गैर कानूनी तौर पे गया, तो क्या अब तक की रिपोर्ट गई है कि कोई एजेंट नहीं है इंडिया की? एक तो हम वहाँ से इल्ज़ाम लग रहा है, यहाँ से भी बात हो रही थी। इंडियन एजेंट का इस तरह का ना तो प्रोफाइल होता है ना किसी भी एजेंट का। कोई भी एजेंट अगर काम कर रहा होता है किसी भी मुल्क के लिए तो उसके हालात वाक़यात और मामलात इस तरह नहीं होते कि जिसको इतनी आसानी के साथ ट्रैक किया जा सके। हमारे भी लोग ज़ाहिर सी बातें जागे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जब एक लड़की की पैदाइश पाकिस्तान में मिल गई, उसके बच्चों का रिकॉर्ड सारा पाकिस्तान में मौजूद है और इंडियन लॉ, जो मेरी इंडिया में भी कुछ लोगों से बात हुई, उनका यही कहना है कि अभी जो उनको जिस केस में गिरफ़्तार किया है, गो के अदालत ने पाबंद किया है कि वो अभी जब तक इसका फ़ैसला नहीं होता तो इंडिया नहीं छोड़ेंगी, लेकिन बहरहाल उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। डिपोर्ट किया जाएगा, वो वापस पाकिस्तान आएंगी तो उसके बाद जो है वो सारे मामले को पाकिस्तानी कानून के मुताबिक चलाया ये जाएगा। आप बड़ी खबर दे रहे हैं कि डिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपना मज़हब तब्दील कर लिया, वहाँ सिंपैथी गेन करने की कोशिश की जा रही है। और उसके साथ साथ ये बताएं कि आरिफ भाई, एक जो चीज़ है सफ़ारत, पाकिस्तानी सफारती खाना, उनकी जानिब से इंडिया को अप्रोच किया गया ऑफिशियली तौर पे कि हमारी एक शहरी, हमारा एक शहरी आपके पास है, उसके हवाले से कोई अभी तक कोई ऑफिशियल रब्ता हुआ है या सिर्फ टीवी खेल रहे हैं हम अभी? देखें, अभी चूँकि बहुत अर्ली स्टेज है, ये सब कुछ हुआ वे बहुत कम टाइम हुआ है, कुछ दिन गुजरे हैं। 6 जुलाई को वहाँ पे गिरफ़्तार हुई हैं, 8 को उनकी ज़मानत हुई है। तो अभी इस सब चीज़ों को डेटा को रिकवर करना, डेटा जमा करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना, ये सब सिलसिला जारी है और यकीनी तौर पे आइंदा कुछ दिनों में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी जो सफारती महाज है वो किस तरीके से सारे मामले को टेकअप करता है। सीमा की जानिब से जो भी कहा जाए, मामला जो भी किया जाए, जो भी चीज़ होगी वो कानून के मुताबिक होगी और कानून ये कहता है कि जो इंडियन कानून है वो भी इस बात पे फोकस करता है कि सीमा को वापस जाना पड़ेगा।
देखिए, उन्होंने एक अमेंडमेंट की थी अपने लॉ में कि अगर पाकिस्तान में जो अक़लियती लोग हैं वो किसी मुश्किल का शिकार होते हैं तो उनको यहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं इंडिया में। और हमने देखा कि सिंध के और दीगर जगहों के कुछ हिंदू ख़ानदान जो हैं उन्होंने इसको बेस बनाया और वो वहाँ जाके इंडिया में सेटल हुए, गो के वो भी वहाँ जाके अब भी परेशान हैं। और वहाँ पे सारे जो उस तरह की ख़बरें और मामलात आ रही हैं उससे पता चलता है कि पाकिस्तान से जाने वाले हिंदू जो हैं वो भारत में भी सख्त तरीन मुश्किल का शिकार हैं। उसकी आड़ लेने के लिए सीमा ने मज़हब तब्दील किया। उसका बुनियादी मकसद ये था कि उस कानून का फ़ायदा उठाया जा सके कि अपने आप को अक़लियत साबित कर सकें, लेकिन चूँकि सीमा शुरू से मुसलमान है, वो मुसलमान माशरे में पैदा हुई हैं, मुसलमान माशरे में बढ़ी हैं, मुसलमान तरीक़े से उनका निकाह हुआ, मुसलमान तरीक़े से उनके सारे आगे मामलात हुए, तो उनके लिए सिर्फ़ इस कवर में मज़हब को तब्दील कर लेना इतना आसान नहीं होगा। देखिए आरिफ भाई ने जो बात बताई ना कि सीमा को डिपोर्ट किया जाएगा, और एक जर्नलिस्ट भी बात बता रहा है ना, ये उससे सुनी सुनाई बात नहीं है, इसके पीछे रिसर्च भी है, लोगों से बातचीत भी हुई होगी। और दूसरी बात जो खासतौर पे जो सीमा के घर जा रहे हैं, देखिए आप स्टोरी निकाल सकते हैं, स्टोरी निकालिए, अगर आप उसके कैरेक्टर पे बात करेंगे ना तो ये बिल्कुल ही कहते हैं ना कि एक गैर मौज़िमाना बातचीत हो रही है कि वो किसके साथ उस बात करती थी, किसके साथ बात नहीं करती थी। तो इस स्टोरी का मकसद ये था कि आपको बताने के लिए कि सीमा अब तक के इत्तलात के मुताबिक भारतीय एजेंट नहीं है और वो अपनी मर्ज़ी से एक मोहब्बत करके गई है। तो अपना ख्याल रखिएगा और उसको मज़ीद आपको फीडबैक देते रहेंगे जैसे हमें मालूमात मिलती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़ जी।